हेलो फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, अर्थात मानव का मादा जनन तंत्र। मानव में जो फीमेल्स हैं तो उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो प्रजनन अंग हैं, उनकी जो संरचना है और उनके जितने भी रिप्रोडक्टिव अंग में जो भी भाग पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनके बारे में विस्तार से आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, यानी कि ओवरीज होती हैं। एक जोड़ी ओविडक्ट अंडवाहिनियां होती हैं, जिन्हें फैलोपियन ट्यूब भी कह देते हैं। और यूटेरस होता है, अर्थात जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। और योनि, वेजाइना, वल्वा। वल्वा जो है ये सहायक या बाहरी अंग होता है जो शरीर से बाहर स्थित होते हैं। और सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे ममेरी ग्लैंड्स अर्थात स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां हैं, ये जो सहायक अंग है स्तन ग्रंथियों के नाम से है। और इसके साथ ही एक दूसरा अंग भी होता है। दूसरा सहायक अंग बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है। देखिए, हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो फीमेल पार्ट है इसमें जो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एग ही बनाएंगे और एग से दो फैलोपियन ट्यूब्स या ये अंडाशय बनाए हमने ओवरीज, और ओवरी से दो नलिकाएं निकलती हैं पतली, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स या ये हमारा ओवरी है। एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, यानी कि वन पेयर ओवरीज होती हैं, वन पेयर ओविडक्ट होती हैं। ओविडक्ट अंडवाहिनियां जो अभी हमने बताया, इनको फैलोपियन ट्यूब्स भी कह देते हैं। और यहीं से ये यूटेरस निकलता है, जिसको गर्भाशय कहते हैं। ये यूटेरस है, गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। जब फर्टिलाइज्ड एग निषेचन हो जाता है, और निषेचन कहाँ होता है, ओविडक्ट में, अर्थात फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। और इसका जो निचला भाग है यूटेरस का, ये यूटेरस के ठीक नीचे सर्विकल कैनल होती है, इसको हम सर्वाइकल कैनल कहते हैं। और सर्वाइकल कैनल के ठीक नीचे का भाग सर्विक्स कहलाता है। और ये वेजिनल पार्ट के, अर्थात इसके ठीक नीचे वेजाइना होती है, और वेजाइना से ठीक ऊपर सर्विक्स होता है। इसी वेजिनल पार्ट से यहाँ ये मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा, जो शरीर से बाहर खुलता है। और यही इसी मूत्र मार्ग में यूरिनरी ब्लैडर लगा रहता है। यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या लगी रहती है, आप लोगों को जानकारी है, किडनी लगी रहती है। इसमें दो ये किडनी भी खुलती हैं यूरेटर द्वारा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि एक कंप्लीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी अंडवाहिनियां, और अंडवाहिनियां आगे की ओर कहां मिल रही हैं, जाके यूटेरस का निर्माण कर रही हैं। यूटेरस का ठीक निचला भाग सर्वाइकल कैनल, और इसके नीचे सर्विक्स। और सर्विक्स जो है वेजाइना के ठीक ऊपर का भाग होता है, ये वेजाइना है। और वेजाइना से ही क्या है,
यूरिनरी ब्लैडर भी जुड़ा रहता है, जो मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। देखिए अब यहाँ ओवरी की बात करते हैं। ये जो ओवरी है, सबसे पहला अंग है इसका ओवरी, अर्थात अंडाशय। अंडाशय की जो लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है, विड्थ, तो ये सब लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर होती है और मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर होती है प्रत्येक अंडाशय। और जो ओवरी है ये एब्डोमिनल पार्ट से अर्थात उदर गुहा से, एब्डोमिनल पार्ट या उदर गुहा से जिस पतली झिल्ली से जुड़ा रहता है, उस झिल्ली को हम मीसोवेरियम कहते हैं। उस झिल्ली को मीसोवेरियम कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और वो अंडाशय जिस पार्ट से यूटेरस से जुड़ा रहता है, यानी कि गर्भाशय से जुड़ा रहता है, यूटेरस से अगर जुड़ा होगा तो जिस झिल्ली से जुड़ा रहता है यूटेरस से, उसे ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवेरियन लिगामेंट अर्थात अंडाशयी स्नायु कहते हैं। इसको हिंदी में अंडाशयी स्नायु कहते हैं। देखिए ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होते हैं, अंडाणु बनते हैं। और अंडाणु किस कारण बनते हैं? और ओवरी से ओवम के रिलीज को जो जनद प्रेरित करते हैं या जनद को प्रेरित करता है मेल और फीमेल को, तो यहाँ जो जनद से निकलने वाले हार्मोन हैं वो प्रोजेस्टेरोन होते हैं और एस्ट्रोजन होते हैं। उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ओवरी से, ये जो ओवरी है, तो ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन यूटेरस यानी गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है। और दूसरा हार्मोन होता है इससे रिलीज होने वाला एस्ट्रोजन। ये बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से जो रिलीज होता है, यह है 10 वर्ष में ही प्यूबर्टी यानी यौवन आरंभ को प्रेरित करता है। युवावस्था यहाँ से 10 साल से गर्ल्स में शुरू हो जाती है। और 13 से 14 साल में जो गर्ल्स में है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र और अंडोत्सर्ग अर्थात ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। दूसरा है ये जो ओवरी है, ओवरी का जो आउटर पार्ट है, ओवरी का जो बाहरी भाग है, तो ये बाहरी परत जो है इसकी जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। और जो आंतरिक परत है वो उसमें अंदर का जो भाग है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। देखिए स्ट्रोमा में ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है। ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं और ओवेरियन फॉलिकल्स को हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी कह देते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल्स या ओवेरियन फॉलिकल्स दोनों एक ही बात है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स स्ट्रोमा में होती हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स से क्या ऊसाइड बनते हैं, या ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या पाए जाते हैं? ऊसाइट होते हैं और ऊसाइट से ओवम बनते हैं। ऊसाइट जो है अंडाणुओं की अर्थात ओवम की मदर सेल होती है। अब देखिए फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं। जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं
जो फॉलिकल्स का निर्माण करती हैं, जो फॉलिकल्स का यानी अंडपुटिकाओं का निर्माण करेंगी, ये ब्लड के साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं, अस्थायी संरचना, जिसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ये भी सवाल अक्सर बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि कार्पस लूटियम कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय में ही पाया जाता है। तो ये किससे, फॉलिकुलर सेल से ब्लड के साथ मिलकर ये अस्थायी संरचना बनती है, और इसी कार्पस लुटियम से हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहीं से रिलीज होता है। देखिए, ये जो कार्पस लुटियम संरचना है, फर्टिलाइजेशन जब होता है एग का स्पर्म के साथ, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब भी ये संरचना रहती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना होने पर ये एक स्पॉट के रूप में दिखती है। कार्पस लुटियम फर्टिलाइजेशन ना होने पर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ना होने पर ये एक स्पॉट के रूप में दिखेगी, और उस स्पॉट को हम कार्पस एल्बिकेंस कहेंगे। उस स्पॉट को या उस धब्बे को कार्पस अल्बिकेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, अब हम देख रहे हैं ओवरी की टीएस। ओवरी की टीएस में देखिए, सबसे बाहर जब हम ओवरी को टीएस के रूप में देखेंगे, तो सबसे बाहर का जो पार्ट है ओवरी का, ये आपको पहले ही बताया था कि बाहरी भाग जो है ओवरी का किससे बनता है, जर्मिनल एपिथेलियम से। जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं बाहरी भाग को, और इसका जो अंदर का ये सब भाग है जिसमें एक पदार्थ भरा है, इसको हम स्ट्रोमा कह देते हैं। जो द्रव भरा रहता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें ओवरी में मैच्योर एग फॉलिकल्स पाई जाती हैं, और इसी में ये मैच्योर एग फॉलिकल्स हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं इन्हें, या ओवेरियन फॉलिकल्स, ग्राफियन जी बड़ा बनाएंगे। ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, इनके अंदर oocyte से ओवम बनता है। ग्राफियन फॉलिकल्स ही oocyte बनाएंगी और इन्हीं से फिर ओवम बनता है। अनमैच्योर्ड भी ये पड़े रहते हैं, जो जिनमें मैच्योरेशन अभी फॉलिकल्स में नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लड सेल्स और अन्य पदार्थ भी पड़े रहते हैं। ये ब्लड सेल्स हैं, और oocyte यहां देखने को मिलते हैं, और oocyte से क्या बनता है, ओवम बनता है। ये oocytes होते हैं, और इसके अलावा इनमें ये कार्पस लुटियम संरचना होती है। अभी बताया, ये फॉलिकल सेल्स के साथ ब्लड से मिलकर कार्पस लुटियम अस्थायी संरचना बनाती है। ये कार्पस ल्यूटियम, ध्यान रखेंगे इसको, ये अस्थायी संरचना है, और इसी में ये ब्लड क्लॉट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके स्ट्रोमा में ये फॉलिकल्स जब रप्चर्ड होती हैं, ये जो फॉलिकल्स होंगी ये रप्चर्ड होकर फॉलिकल
रप्चर्ड होती हैं तो यहाँ से क्या होता है, ओवम रिलीज हो जाता है। अंडाशय से ओवम यहाँ रिलीज हो जाता है। अब आते हैं, देखिए यूट्रस की बात करते हैं। नेक्स्ट है यूटेरस अर्थात गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या होता है, दो जो ओविडक्ट हैं, दो अंडवाहिनियां हैं, ओविडक्ट जिस स्थान पर आके जुड़ती हैं उसको हम यूटेरस कहते हैं। यूटेरस की शुरुआत वहीं से होती है। और इसका यूटेरस का जो निचला भाग है, यूटेरस का निचला भाग सर्विक्स कहलाता है। निचले भाग को हम सर्विक्स कहते हैं और ये योनि के अर्थात वजाइना के ठीक ऊपर का भाग होता है। और यूटेरस में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग या ओवम होता है, इसका डेवलपमेंट या इसका विकास इसके अंदर ही होता है। देखिए फोर्थ पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है इसका वेजाइना अर्थात योनि। ये सर्विक्स के ठीक ऊपर का भाग है। अभी आपको बताया सर्विक्स के ठीक ऊपर का भाग है, ये ऊपर स्थित होती है। और इसके मुख पर, वेजाइना के मुख पर यानी कि इसके माउथ पर एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको हाइमन कहते हैं। और हाइमन के ऊपर ही एक छिद्र होता है जिससे रजोस्राव शरीर से बाहर निकलता है। उसके बाद आता है वल्वा। ये एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ये एक्सटर्नल पार्ट हैं जिन्हें वल्वा कहते हैं। और ये बने होते हैं लेबिया माइनर, लेबिया मेजोरा और तीसरा क्लाइटोरिस। इन तीनों से वल्वा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो ओवरी की जो अनुप्रस्थ काट है वो कंप्लीट हो जाती है और जो मादा जनन अंग है ये आपका कंप्लीट हुआ। और जो स्टूडेंट्स एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जूलॉजी या बॉटनी में, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम आप लोगों को बता रहे हैं आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। और इन नोट्स से आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इनमें से पूछने को मिलेंगे जो हम बता रहे हैं। और आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।